वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपाम्बुधिर्यतमहं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सो देखिए, अभी कंटिन्यू आवर स्टडी ऑफ श्रीमद् भागवत गीता। आज हम 17वां अध्याय श्लोक संख्या 5-6 से आगे बढ़ाएंगे। भागवत गीता का ये ऐसा दिव्य संवाद है ना, संवाद मतलब डायलॉग, अर्जुन और कृष्ण के बीच का ये संवाद है, डायलॉग, और हमारे भलाई के लिए, हमारे भले के लिए, हम्म, हमें लक्ष्य लक्ष्य करते हुए। और देखिए, अगर थोड़ी सी भूमिका या एक प्रकार का बैकग्राउंड देखें, बैकग्राउंड तो थोड़ा ऐसा ही है ना कि युद्ध युद्ध पे बात आ गई। भगवान स्वयं गए थे वैसे तो पीस मैसेंजर लेके बन के हैं, पीस कराने के लिए, लेकिन दुर्योधन राजी नहीं है पीस को, और धृतराष्ट्र राजी नहीं है पीस को। तो बात युद्ध की ओर जा ही रही थी, होना ही था अवश्यम भावी युद्ध। तो ठीक है, युद्ध का डेट और पक्का किया है, युद्ध का डेट और पक्का किया सब कुछ। फिर द्वारका में थे भगवान तब। तो दुर्योधन और पांडव एज इज द कल्चर ना, कि भाई युद्ध तो होगा, ये विश्व युद्ध, आप किसके साइड से होगे। तो दोनों के पधारे, दुर्योधन और अर्जुन दोनों पधारे कहाँ पे, द्वारका में, भगवान से मिलने। और उस समय कृष्ण रेस्ट कर रहे थे, तो उनके सर्वेंट्स ने बोला कि अभी तो रेस्ट कर रहे हैं ठाकुर जी, तो ठीक है भाई, वेट करते हैं। तो अर्जुन जो है भगवान के चरणों की ओर जाके बैठा, और दुर्योधन भगवान के सर के सामने जाके कुर्सी डाल के समझो बैठा। अब भगवान उठे तो सहज है, जो व्यक्ति उठता है तो काफी ना ऐसे है ना कि जो चरणों के आगे होगा वही पहले दिखेगा। तो भगवान उठे, पहले अर्जुन का दर्शन किया, और फिर देखे दुर्योधन भी है, ठीक है। अब फिर बोले कि दोनों जन पधारे हो, बात तो पता ही है कृष्ण को, क्या पता नहीं, क्या पता ही है, लेकिन ठीक है, क्या क्या बात हो गई, दोनों जन आए हो। तो बोले हम युद्ध के सिलसिले में आए हैं आपसे, कि आप किसके पक्ष में हो, युद्ध किसके साइड से युद्ध करोगे। तो भगवान ने बोला कि देखो भाई, ऐसी बात है कि एक तरफ मैं हूँ और एक तरफ मेरी नारायणी सेना होगी। ये दो ऑप्शंस है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरी सेना युद्ध जरूर करेगी। हम भाग लेंगे इस हिसाब से। तो अब देख लो तुम्हें किसको क्या चाहिए। और भगवान ने बोला देखो भाई, पहले अर्जुन को मैंने देखा, तो भाई अर्जुन से मैं पूछता हूँ, और वैसे भी शिष्टाचार व्यवहार के हिसाब से अर्जुन छोटा है, तो छोटे के ही पहले बात मानी जाए, छोटे का ही पहले दिया जाए, ये करके। तो ठीक है, फिर दुर्योधन भी बोला ओके ठीक है, चलो मांगो भाई, क्या मांगते हो। अर्जुन ने बेझिझक बेझिझक भगवान को ही मांगा। और दुर्योधन प्रसन्न हो गया, चलो भाई बढ़िया है, भगवान को मांग लिया, क्या काम का। दुर्योधन कृष्ण को भगवान थोड़ी ना समझता था, वो तो ग्वाला या एक मनुष्य ही बुद्धि थी उसमें, मायावी समझता था ऐसे। तो दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ कि चलो ठीक है, नारायणी सेना पूरी की पूरी सेना मिल गई मेरे को, तो बस हमारी तो और स्ट्रेंथ बढ़ गई। बाद में दुर्योधन के चले जाने के बाद भगवान ने पूछा अर्जुन से कि भाई ये क्या बात कर दी तुमने, मैंने तुम्हें बोला ना मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो लेकिन अर्जुन ना, सच कॉन्फिडेंस कि पता है केशव, तुम युद्ध नहीं करोगे, लेकिन तुम साथ में रहो, बस यही हमें चाहिए, तुम्हारा साथ मिलेगा, संग मिलेगा। तो ऐसे ही बैकग्राउंड के हिसाब से अभी अगर हम देखना चाहें, तो हमारे जीवन में भी बहुत ऐसे चॉइसेस लेने के लिए, डिसीजंस लेने के लिए पड़ाव आएंगे ही आएंगे, स्टेजेस जहाँ पे हमें कोई चयन करना हो, एक चूज करना हो कुछ।
तो अब क्या चूज़ करें? अब यहाँ पे देखो क्या चयन है, एक तरफ भगवान, एक तरफ भगवान की सेना, नारायणी सेना मतलब एक तरफ भगवान और एक तरफ भगवान की इस संसार में रचित माया। हुँ, अब अर्जुन ने किसका चयन किया? भगवान का चयन किया और दुर्योधन क्या चाहता है? माया। हुँ, मतलब माया मतलब देखो एक तरफ नाम, मान, प्रतिष्ठा इत्यादि यही सब संसारी भोग, वासनाएँ, तृष्णाएँ और अर्जुन उनसे कोई मतलब नहीं है अर्जुन को। अर्जुन को भगवान ही चाहिए, भगवान को ही अर्जुन ने चाहा माँगा सब कुछ। तो फिर ऐसे ही हमारे जीवन में भी आएँगे ही आएँगे पहलू चॉइस मेकिंग। अब उस समय हम किसका चयन करें? भगवान का चयन करें या भगवान की माया का? और इसमें हमें बुद्धि विवेक कैसे मिलेगा? ये साधु संग से, भक्तों के संग से। वो शक्ति कैसे मिलेगी कि हम सही चॉइस करें? हाँ, भगवान को ही चुनें। साधु संग से वो प्रेरणा मिलेगी, वो शक्ति मिलेगी, वो सद्बुद्धि, वो समझ मिलेगी। भक्ति का हाँ, ये कृष्ण भावनामृत का अ, मीन्स और एंड मीन्स मतलब क्या? साधन और साध्य, प्रयोजन हो गया एंड पर्पस है ना? साधन है साधु संग, साध्य भी साधु संग ही है। भक्तों का संग, साधु मतलब प्रेमी भक्त। प्रेमी भक्तों का संग, यही साधन भी है और यही साध्य भी है। अ, भक्ति का प्राण ही है सत्संग। अ, प्राण है भक्ति का। भक्ति को स्पिरिचुअलिटी को स्पिरिचुअलिटी का कोर मीनिंग तो भक्ति है और भक्ति का प्राण है साधु संग। तो इसी की आशा अभिलाषा हम सबको रखनी चाहिए पूर्णतः। और ये युद्ध कोई सामान्य युद्ध नहीं है, ये विशेष युद्ध है एकदम, एकदम विशेष। जैसे हमने चर्चा करी थी ना, देखिए अभी भी चल रहा है ना यूक्रेन रशिया का वार, अभी भी चल रहा है। महाभारत का युद्ध तो 18 दिनों में हो गया था समाप्त और यहाँ 18 महीने होने को हो गए होंगे या क्या, या 12 महीने तो शायद हो ही गए होंगे युद्ध को। और कब खत्म होगा देखो आप। और ये जो ये रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इसमें देखो ना कितने बच्चे, कितने महिलाओं, बहुत बहुत तहस-नहस हो रहे हैं ना बच्चे महिलाओं का और पढ़ाई-लिखाई को लेके सभी बड़े बूढ़ों सभी को लेके। लेकिन जो महाभारत का युद्ध है ऐसा नहीं है कि भई आप घरों में बम डाल रहे हो, हैं? कहीं-कहीं या दिन हो या रात हो, ऐसा नहीं। वो युद्ध प्रॉपर अलग ही कुरुक्षेत्र में जाके, किसी के घर में कोई भी हमला नहीं किया। और ना ही कोई उल्टे टाइम, जैसे सुबह 9 बजे जितने बजे सुबह स्टार्ट करो, 5 बजे तक जब तक उजाला है तब तक युद्ध करो, फिर युद्ध नहीं। लेकिन आज के डेट में तो पूरा हिसाब-किताब अलग है भाई। हाँ, तो आज का तो पूरा पॉलिटिकल है, वो फिर भी वैदिक युद्ध था। कोई बच्चे और नहीं मरे उस युद्ध में। और इसमें देखो बच्चे हो कोई भी हो बस मारो, जिसको जो हाथ लग जाए सॉर्ट ऑफ। तो भागवत गीता ऐसा नहीं है, ग्रंथ नहीं है ये। दिव्यता की ओर ये हमें लेके जाता है पूरा का पूरा। और संसार में यही शिक्षा लेनी है हमें कि हम भगवान के निमित्त बने, भगवान की शरणागति पाएँ, भगवान के छत्र छाया के अंदर हम आएँ, भगवान का शेल्टर लें। भगवान के शेल्टर से हम जो भी कार्य करेंगे वो सफल ही होगा, हम आनंद ही पाएँगे। वरना देखिए अर्जुन के लिए ये संभव नहीं था, पांडवास के लिए संभव नहीं था ये युद्ध जीतना। हुँ, संभव नहीं था। अर्जुन के लिए भी संभव नहीं था। ऐसे-ऐसे ना भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, देखो हर एक को गिराने के लिए भगवान ने मदद करी ना। दुर्योधन को गिराने के लिए, द्रोणाचार्य जी को, भीष्म पितामह को मारने के लिए, द्रोणाचार्य को मारने के लिए, कर्ण को मारने के लिए, इन सब को भगवान नहीं होते तो कुछ नहीं जीत पाते पांडवास। तो हम देखते हैं भागवत गीता में जयस्तु पांडु पुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दन है। तो जय उन पांडु पुत्रों की जिनके पक्ष में जनार्दन है, भगवान हो। अब यही प्रश्न बन जाता है भगवान किसके पक्ष में नहीं है? सभी के पक्ष में है भगवान।
भगवान एकदम भी पक्षपात नहीं करते, एकदम भी। कैसे कर पाएंगे भाई? सभी भगवान के, तो कैसे भगवान पक्षपात कर पाएंगे? अब बात ये इतना हमें समझना है, क्या हम भगवान के पक्ष में है कि नहीं है? पक्ष कहो, पाला कहो ना, साइड। भगवान तो सभी के साइड में है, चोर के भी और पुलिस के भी, साइमल्टेनियसली, सेम टाइम। अब चयन हमें करना है कि हम किन के साइड में है। मैं भगवान के साइड में हूँ या अपने ही अज्ञान के साइड में हूँ? और ये भागवत गीता के अध्ययन दर्शन से हम भगवान की ओर जा सकते हैं, नेचुरली और तीव्रता से। तो इसी आशा अभिलाषा के साथ कि हम भी, हमारा जीवन पूरा का पूरा निमित्त मात्र बने, गुरु गौरांग की सेवा को लेके पूरा का पूरा जीवन हमारा इंस्ट्रूमेंटल हो जाए, हम इंस्ट्रूमेंट रूप से काम करें भगवान की कीर्ति गुणगान के लिए। यही हमारा चिंतन मनन पूरा होना चाहिए, ना कि हमें कर्तव्यपने की बुद्धि हो, ना कर्तव्यपने का कोई भाव नहीं होना चाहिए हमें। भगवान की सेवा के अंतर्गत ही हम सब कुछ देखें करें। तो इस आशा अभिलाषा के साथ हम अपने भागवत गीता के अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। अध्याय 17 श्लोक संख्या 5-6 से देखेंगे। ये भारतीय आप अनुवाद पढ़ सकते हो, हर्ष आप तात्पर्य पढ़ना। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जना दम्भ अहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता कर्षयन्त शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतस माम चैवान्तस शरीरस्थं तान् विधियासुरनिश्चयान्। भारतीय अनुवाद पढ़िए। हाँ जी। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अधिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख है तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। कुछ पुरुष ऐसे हैं जो ऐसी तपस्या की विधियों का निर्माण कर लेते हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में नहीं है। उदाहरणार्थ, किसी स्वार्थ के प्रयोजन से यथा राजनीतिक कारणों से उपवास करना शास्त्रों में वर्णित नहीं है। शास्त्रों में तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपवास करने की संस्तुति है, किसी राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए नहीं। भगवत गीता के अनुसार जो लोग ऐसी तपस्याएं करते हैं वे निश्चित रूप से आसुरी हैं। उनके कार्य शास्त्र विरुद्ध हैं और सामान्य जनता के हित में नहीं हैं। वास्तव में वे लोग गर्व, अहंकार, काम तथा भौतिक भोग के प्रति आसक्ति के कारण ऐसा करते हैं। वास्तव में वे लोग गर्व, अहंकार, काम तथा भौतिक भोग के प्रति आसक्ति के कारण ऐसा करते हैं। ऐसे कार्यों से न केवल शरीर के उन तत्वों को विक्षोभ होता है जिनसे शरीर बना है, अपितु शरीर के भीतर निवास कर रहे परमात्मा को भी कष्ट पहुंचता है। ऐसे अवैध उपवास से या किसी राजनीतिक उद्देश्य से की गई तपस्या आदि से निश्चय ही अन्य लोगों की शांति भंग होती है। उनका उल्लेख वैदिक साहित्य में नहीं है। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि इस विधि से वह अपने शत्रु या विपक्षियों को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बाध्य कर सकता है, लेकिन
कभी कभी ऐसे उपवास से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ये कार्य भगवान द्वारा अनुमत नहीं है। वे कहते हैं कि जो इन कार्यों में प्रवृत्त होते हैं वे असुर हैं। ऐसे प्रदर्शन भगवान के अपमान स्वरूप हैं, क्योंकि इन्हें वैदिक शास्त्रों के आदेशों का उल्लंघन करके किया जाता है। इस प्रसंग में अचेतस शब्द महत्वपूर्ण है। सामान्य मानसिक स्थिति वाले पुरुषों को शास्त्रों के आदेशों का पालन करना चाहिए। जो ऐसी स्थिति में नहीं है वे शास्त्रों की उपेक्षा तथा अवज्ञा करते हैं और तपस्या की अपनी विधि निर्मित कर लेते हैं। मनुष्य को सदैव आसुरी लोगों की चरम परिणति को स्मरण करना चाहिए, जैसा कि पिछले अध्याय में वर्णन किया गया है। भगवान ऐसे लोगों को आसुरी व्यक्तियों के यहाँ जन्म लेने के लिए बाध्य करते हैं। फलस्वरूप वे भगवान के साथ अपने संबंध को जाने बिना जन्म जन्मांतर आसुरी जीवन में रहते हैं। किंतु यदि ऐसे व्यक्ति इतने भाग्यशाली हुए कि कोई गुरु उनका मार्गदर्शन करके उन्हें वैदिक ज्ञान के मार्ग पर ले जा सके, तो वे इस भाव बंधन से छुटकर अंततो गत्वा परम गति को प्राप्त होते हैं। जो लोग दभ्य तथा अहंकार से दम्भ अभिभूत होकर जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। दम्भ मतलब प्राइड ना, घमंड। और अभिभूत मतलब जो इनसे ओत-प्रोत घिरे हुए हो, बंधे हुए हो, फंसे हुए हो पूरे के पूरे। तो अब देखिए ये कितने शास्त्रों में जो हमें व्रत अनुष्ठान इत्यादि दिए हुए हैं, वही करना चाहिए। वास्तव में केवल व्रत हो तो एकादशी व्रत ही करो। या जो शास्त्रों में दिए गए वही व्रत करें। अभी पॉलिटिकल एजेंडे के लिए ये उपवास करना, अनशन करना, हड़ताल करना, ये कोई इनके लिए उपवास नहीं करना चाहिए ऐसे कामों के लिए, जो कि शास्त्र में मेंशन नहीं हो। हम जो कुछ देखो साफ-सी बात है, सरल बात है, हम जो भी शास्त्र अनुमोदित नहीं हो, हाँ? और गुरु साधु शास्त्र अनुमोदित नहीं हो। तो शास्त्र अनुमोदित नहीं हो, गुरु भी जिनका समर्थन ना करे, भक्तगण भी ना करे, उनको और वैसे कार्य हम करेंगे तो कष्ट ही पाएंगे। और जो कुछ गुरु साधु शास्त्र अनुमोदित है, अनुमोदित मतलब सैंक्शनड, ऑथोराइज्ड, वैसे हम कार्य करेंगे तो हम शांति पाएंगे जीवन में, हम सुख पाएंगे, पूरा का पूरा सुख अनुभव करेंगे। अब संसार में हमारा प्राय पूरा रहन सहन थोड़ी ना भगवान की सेवा को इंगित करके या भगवान की सेवा के लिए। देखिए संसार में तो योग के नाम पे वियोग ही है। जैसे जब भागवत गीता की बात आ जाए या कुछ आ जाए ना, तो लोग कहते हैं हाँ हम भी योग ये करते हैं, कर्म योगा ही है। कर्म योग के नाम पे देखे क्या कि पढ़ाई करना ये हमारा कर्म है, व्यापार करना कर्म है, जॉब करना कर्म है, ये सब हम घर संभालना ये कर्म योग ही हम कर रहे हैं। भाई उससे कर्म योग से क्या होना चाहिए कि हम में एक निष्कामता है, मतलब सेल्फलेस एक स्टेट है ना,
कहने को तो देखो, जब साधुगण आते हैं बोलते हैं भागवत गीता पढ़िए इत्यादि, तब हाँ पंडित जी हम भी कर्मयोगी कर रहे हैं, तो जस्टिफाई करने के लिए, अपने आप को थोड़ा सा प्रूव करने के लिए। और हम करते क्या हैं, देखो आप, धन जो भी इकट्ठा किया व्यापार से, जॉब से, वो कहाँ जाता है धन? कितना भगवान की सेवा को जाता है, और कितना धन अपने ही इंद्रिय तृप्ति में जाता है, और नाना प्रकार के तरीकों में हम धन को गंवाते हैं। तो कहने को तो हम कर देते हैं, कह देते हैं कि हम भी कर्म योगी कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये योग नहीं है, ये वियोग है। योग का मतलब ही क्या है कि जो भगवान के साथ हमारा मिलन कराए, जुड़ाव कराए, हाँ? जो मिलन जुड़ाव प्रीति से ही होती है, तो जो हमें भगवत प्रीति में अग्रसर कराए, उस मार्ग में बांधे हमें, वही योग है जो भगवान के साथ हमें प्रेम में संबंध में लेके आए। और जो कुछ ऐसा नहीं करा रहा हो, तो वो वियोग ही है योग के नाम पे। वो योग नहीं है, वो वियोग है। तो हमें भी ना बराबर योग को ही समझना, उस बराबर योग में ही आना है। ऐसे ही अपने जीवन को ढालना है पूरा, चाहे हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, घर संभाल रहे हो, अपने आप को पूर्ण इसी तरह से डालना है। हमने कई बार बात करी ना, देखो अभी हमारी शारीरिक आयु कितनी हो, समझो 20 वर्ष, किसी की 25, किसी की 30, किसी की 35, किसी की 40, लेकिन एक ना एक दिन तो हम 50 को टच कर सकते हैं। संभावना है ना कि हमारा शरीर 50 वर्ष का हो जाए, 55 का हो जाएगा, एक ना एक दिन 60 का हो जाएगा। तो कैसे, कहाँ अपने आप को देखना चाहोगे जब 50 के होंगे? किस स्थिति में, किस चेतना, किस भाव में? मनुष्य जीवन बहुत छोटा है, बहुत मूल्यवान है, विशेष करके कलयुग में तो। और ये तो सामान्य जीव के लिए ये कलयुग होगा, लेकिन जो भगवान के नाम जप में लग गया है, जो भगवान का नाम जप करता है, जो भगवान के संकीर्तन यज्ञ में, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके लिए तो ये कलयुग नहीं, ये महाप्रभु का युग है उनके लिए। उनके लिए ये कलयुग कहाँ है? उनके लिए तो लॉटरी की बात है। हम सबके लिए, साधकों के लिए ना पूरी लॉटरी की बात है भाई। जैसे हमने एक बार चर्चा करी ना, हम क्या पसंद करना चाहेंगे जीवन में, अगर हमें विकल्प मिले, चॉइस ऑप्शन मिले कि भाई भगवान पूछे चलो तुम क्या बनना चाहोगे, जीनियस बनना चाहोगे या लकी बनना चाहोगे? एक साधक ना लकी बनना ही चाहेगा, वो उसी का चयन करेगा। क्या जीनियस? जीनियस में भाव ये कि भाई अपने दमखम पे, अपने दमखम पे क्या करेंगे? हम अपने दमखम पे उल्टा पुल्टा ही करेंगे। अर्जुन ने बोला था ना अपने दमखम पे कि भाई सेनायोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयामि अच्युता यावन एता निरीक्षोऽहं योद्धुं कामान् अवस्थितान् केर्मया सम योद्धव्यम अस्मिन् रणसमुद्यमे। तो अर्जुन ने बोला ना भगवान को कि भाई दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ लाके लगाओ, मैं देखना चाहता हूँ कौन आया मेरे से युद्ध करने, किसकी हिम्मत हो रही है। और फिर वहीं देखते टाइम टाइम फिस हो गई वहीं से फिर अर्जुन की। तो हमें भी ना ये जीनियस भावपना नहीं चाहिए। महाप्रभु के शिक्षा के अंतर्गत अनुगत्य भाव को, मतलब फॉलोइंग। जीनियस वही है जो फॉलो कर रहा है, जो एक भक्त की लीड को फॉलो कर रहा है, वो जीनियस है। और भगवान को हम जीनियस, अब हम साधक है ना, तो हमारा सारा दृष्टिकोण, सारा व्यवहार इत्यादि किस ओर होना चाहिए? कृष्ण की ओर, भगवत प्राप्ति की ओर, भगवत प्रीति और भगवत प्राप्ति। अब देखिए, जिस दिन हमारी भगवत प्रीति परिपक्व हो गई, उसी दिन भगवत प्राप्ति भी हो गई हमारी। भले ही चेतना से जिस दिन हमारी भगवत प्रीति परिपक्व हो गई, भगवत प्रीति मतलब लव फॉर कृष्णा, भगवान के लिए प्रेम, वो हमारी चेतना से जिस दिन हम उसमें एकदम निष्ठावत
और उससे फर्दर सॉलिडिफाई हो गए, वैसी इच्छा जागृत हो गई, और भगवत प्रीति हमें उमड़ आई, तो तभी भगवत प्राप्ति भी हो गई। फिर तो बस क्या है, समय की बात है, बस उसको बनाए रखना। तो जितनी जल्दी हम ना भगवान की गुह्यतम लीलाओं का श्रवण करें वास्तव में, तो हमारे हृदय में वो प्रेम, हमारे हृदय में वो भाव, वो मनसा उमड़ेगी, पैदा होगी, और उस तरह से हम अपने आप को वैसे ही साधु संग में ढालना चाहेंगे। अन्यथा देखिए, इस संसार में कोई समाधान नहीं है। ये एक प्रश्न है, बताइए, इस संसार में कोई भी एक समस्या का हम हल कर पाए हैं क्या? किसी भी एक समस्या का बताइए जिसका हमने हल कर दिया हो, समाधान ना, कोई भी एक प्रॉब्लम जिसका हमने सॉल्यूशन निकाल दिया संसार में हो तो बता। और नई समस्याएं हम लेके आ रहे हैं क्या संसार में? भागवत गीता ना हमें थोड़ा सा सोचने पे जरूर मजबूर करा देता है, कराना ही चाहिए भाई। मनुष्य जीवन तो इसी के लिए मिला ना, चिंतन के लिए, भगवान को समझने के लिए, भगवान को जानने के लिए, सब कुछ। तो ये हमारी क्या औकात है वास्तव में। एक दर्शन तो ये है भागवत गीता का संदेश कि अरे मनुष्य, अपनी औकात को समझ, और अपनी औकात में रहे। एक दर्शन, एक संदेश यही है भगवान का। अब हमारी औकात क्या है? अरे हम भगवान के हैं, कितना दिव्य औकात है हमारा, कितना दिव्य स्तर है हमारा, लेकिन उस स्तर पे हम आ नहीं रहे हैं, और हम कहाँ भटक रहे हैं, माइक सुख के पीछे, चपल सुख के पीछे, है ना। प्रभुपाद जी भजन गाते ना, गोविंद दास जी के द्वारा शायद विरचित ना, क्या, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरनार विंदरे। श्री नंद नंदन, नंद के जो, नंद बाबा के जो नंदन है भगवान श्री कृष्ण, तो मेरा मन करता है मैं उनका भजन करूं। भजहु रे मन, मन से उनका भजन करूं, मन से मतलब हृदय से भी उनका भजन करूं। अभय, और क्या, अभय चरनार विंदरे, उनके चरण कमलों का आश्रय पूरा का पूरा लो। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरहु ए भव सिंधुरे। ये जो मनुष्य जीवन है बहुत दुर्लभ है। स्कूल कॉलेज में एडमिशन पाना दुर्लभ है ना, तो इस मनुष्य शरीर में एडमिट होना वो अति से अति दुर्लभ है, अति से अति दुर्लभ है। दुर्लभ मानव जन्म सत्संग है, मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, लेकिन ये सत्संग पा मिल जाए हमें, साधु संग, भक्तों का संग, तो क्या, तरो ए भव सिंधुरे। फिर ये जो भव सिंधु है, भव मतलब संसार का ना आवागमन, सिंधु मतलब सागर, तो ये जो संसार में हमारा आना जाना, इससे हम तर जाएंगे अगर साधु संग में भगवान की भजन में जुड़े तो। ए धन यौवन पुत्र परिजन, एथे के अच्छे पर तीरे। ये धन, यौवन, यूथ, सुंदरता, पुत्र परिजन, संतान, रिलेटिव्स, सब यहीं के यहीं रह जाएंगे। जीवन तलमल कमल दल जल, भजऊ हरिपद नीति रे। जीवन तो एकदम नाजुक है, कई चीज होती है ना, हैंडल विथ केयर, बहुत डेलिकेट, तो वैसा ही ये मनुष्य जीवन है, बहुत डेलिकेट है, इसको खूब हमें हैंडल विथ केयर करना चाहिए। मनुष्य जीवन रेस्पॉन्सिबिलिटी का जीवन है, बहुत भारी जिम्मेदारी का जीवन है ये, लेकिन इसको हम फालतू के संसारी ग्राम्य कथाओं में, गॉसिप्स में, पॉलिटिकल चीजों में लगा देना। पॉलिटिक्स तो सबसे थर्ड क्लास घटिया चीज है संसार में, महा थर्ड क्लास चीज है ये। पॉलिटिक्स मतलब क्या, इधर का उधर करना, मैनिपुलेशन करना, तिकड़मबाजी करना,
मुंह में कुछ और, अंदर कुछ और, बाहर कुछ और, यही सारी चीजें। अपने आप को स्वामी, भोगी, कंट्रोलर समझना, मैं कितना बड़ा वेल विशर हूँ, अपने आप को जस्टिफाई करना, अपने आप को डिफेंड करना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली भोग तृप्ति में लगना, ये सारे आत्मा के हित कल्याण के लिए नहीं है। तो हमें भगवान की दिव्य कथाओं का खूब से खूब श्रवण करना है, हियरिंग, तभी हम आकर्षित होंगे भगवान में, और फिर हम संसार में बांधेगा नहीं, संसार में हम फंसेंगे नहीं। अन्यथा तो बहुत फसावट है। देखो धर्म के नाम पे ही कितनी फसावट है, अधर्म का तो कहना ही क्या। धर्म के नाम पे है ना, कितनी फसावट है धर्म के नाम पे, कितना कंफ्यूजन है धर्म के नाम पे। अधर्म में तो ऐसे ही फसावट है। तो हम बहुत बहुत विशेष रूप से फॉर्चुनेट है। अब करना क्या है इस मनुष्य जीवन में, इतना ही करना है कि ये जो भाग्य हमारा उदय हुआ है, इसका बस हम अनुमोदन करते चले, इसके मान सम्मान रेस्पेक्ट करते चले। हाँ? इतना तो मानते ना हम भाग्यशाली हैं, भारत की पवित्र भूमि में हमारा जन्म हुआ, साधना क्रम में है, भागवत गीता भागवतम का अध्ययन करते हैं, नाम जप करते हैं। हम स्वीकार करते हैं ना हम पे ठाकुर जी की कृपा है। अब इस कृपा का कैसे हम अनुमोदन करें, कैसे इस कृपा के प्रति हम कृतज्ञता अपनी व्यक्त करें, मतलब अपना ग्रेटिट्यूड, कैसे इस कृपा की रेसिप्रोकेशन में हम कैसे एक्ट करें। तो अपने आप को पूरा ही पूर्ण कृपा से लाभान्वित हमेशा ही हम रखें। इस कृपा का जितना हमारा सतत स्मरण बना रहे कि भाई ये तो साधु संघ की अहेतु की कृपा है कि हम भजन में जुड़ गए, नहीं तो आज पता नहीं कहाँ क्या कर रहे होते। सोचो आप, ये हम सब साधकों को समझने सोचने के लिए। आज अगर हम साधु संघ में भगवत सेवा में नहीं जुड़ते, भक्तों के संग से, कहते ना भगवत सेवाए भगवत भक्ति भक्त संगे न परिजायते। तो भक्त के संग में अगर हम भगवान की सेवा में नहीं जुड़ते आज, तो आप सोच लो अभी हम क्या कर रहे होते हैं। कहीं पे अभी 6 बज रहे हैं शाम के, कहीं पे अभी 11:30 बज रहे हैं रात के, कहीं पे सुबह के 10 बज रहे हैं। क्या कर रहे होते सोचो, बर्बाद ही हो रहे होते अपने आप को। तो भागवत गीता में हम समय अपना मनुष्य जीवन का बहुत कम है, बहुत मूल्यवान है, इसको हम गंवाए नहीं। इसको गंवाए नहीं, संवारने मनुष्य जीवन को पूरा। तो हमें किसी भी प्रकार का छल कपट ये सब से दिखावे के लेके कोई त्याग तपस्या ऐसा कुछ नहीं करना है। इससे क्या ना हम खुद ही कष्ट पाएंगे। अपने काम वासना, भोग वासना, इच्छाओं को पूर्ण करने में अगर हम जाएंगे, हम खुद ही कष्ट पाएंगे। और परमात्मा भी हमें दुखी देख के दुखी तो होंगे ही ना, और ये कंसर्न तो है ही भगवान का पूरा, प्रसन्न थोड़ी ना होंगे। भगवान जोर जबरदस्ती नहीं करते, लेकिन भगवान की इच्छा तो फिर भी है ना कि हमारा उनके साथ संबंध बने। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? ओके, अगला देखते हैं। अनुजा आप पढ़िएगा अनुवाद तात्पर्य। आहारस्त्व अपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय, यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। तो स्क्रीन में जब आता है एक प्रश्न देखिए, ये बताइए जब, ओके ठीक है, पढ़िए अनुजा अनुवाद तात्पर्य। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है, वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। तात्पर्य:
प्रकृति के भिन्न भिन्न गुणों के अनुसार भोजन, यज्ञ, तपस्या और दान में भेद होता है। वे सब एक से नहीं होते। जो लोग ये समझ सकते हैं कि किस गुण में क्या क्या करना चाहिए, वे वास्तव में बुद्धिमान हैं। जो लोग सभी प्रकार के यज्ञ, भोजन या दान को एक सा मानकर उनमें अंतर नहीं कर पाते, वे अज्ञानी हैं। ऐसे भी प्रचारक लोग हैं जो ये कहते हैं कि मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है और सिद्धि प्राप्त कर सकता है, लेकिन ये मूर्ख मार्गदर्शक शास्त्रों के आदेश अनुसार कार्य नहीं करते। ये अपनी विधियां बनाते हैं और सामान्य जनता को भ्रांत करते रहते हैं। वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। नहीं, यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है, वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषयों में सुनो। तो जैसा अध्याय का नाम है ना, डिविजन्स ऑफ फेथ, श्रद्धा के स्तर। तो भगवान बताएंगे, देखिए भोजन भी ना अलग अलग स्तर, अलग अलग श्रद्धा के अनुसार। देखिए श्रद्धा कैसे बनती है, ये प्रश्न चलिए बताइए, श्रद्धा कैसे बनती है? श्रद्धा किसी चीज में हमारी निष्ठा, रुचि, लाइकिंग, फेथ, है ना, फेथ। और कोई जरूरी नहीं ना आध्यात्मिक जीवन में, इन जनरल बताइए, किसी चीज, व्यक्ति या वस्तु के प्रति हमारी श्रद्धा कैसे बनती है? जब किसी भी चीज को हम डेली कंसिस्टेंसी से करते रहें, मिलते रहें, देखते रहें, सुनते रहें, तो वो ट्रस्ट और डेली बिलीफ आ जाता है। तो उतना लगन कैसे होगा कि हम डेली कंसिस्टेंसी से कुछ करते रहें, सुनते रहें, देखते रहें? वो इंस्पिरेशन कैसे मिलेगी कि भाई डेली कंसिस्टेंसी से हम करते रहें, देखते रहें, सुनते रहें ना? जब हमें कोई सुखद अनुभव हो पहली बार। और पहले बार के लिए भी कैसे हम आगे बढ़े? श्रद्धा बनती है संग से। अब ये आध्यात्मिक जीवन की बात नहीं है, इन जनरल देखो, संग से बनती है श्रद्धा। बोलते ना, जिसका करे संग वैसा लागे रंग, जैसा करे संग वैसा लागे रंग। तो ये संग में रह के श्रद्धा परिपक्व हो जाती है ना, फेथ हमारा पूरा पक्का बन जाता है। तो और हम संग करते ही हैं, मीडिया के थ्रू, टीवी के थ्रू, विज्ञापनों के थ्रू, किसी न किसी माध्यम से हम संग करते ही करते हैं। और हम इन्फ्लुएंस तो क्या, ज़्यादा इन्फ्लुएंस ही होते हैं। इन्फ्लुएंस तो वास्तव में वही कर सकते हैं जो इन इन तीनों गुणों के परे हो, या जो सतोगुण प्रधान हो। वो जो ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल में है, वही इन्फ्लुएंस कर पाएगा। बाकी तो अन्यथा क्या है, कहने को कोई किसी को इन्फ्लुएंस करता है, हम सभी इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं और होते ही हैं। तो हमारे खाने-पीने का, रहन-सहन का, सब कुछ जो हमारी पूरी लाइफ़स्टाइल है, हर चीज़ क्षेत्र को लेके, वो जो है हमारा, वो श्रद्धा कैसे, वो संग से ही बनती है। संग से ही वैसी श्रद्धा बनती है। तो जिस व्यक्ति ने अपने संग को सँभाल लिया, उसका तो जीवन सुधर जाएगा पूरा का पूरा।
जिसने अपने संग को बचा लिया। संग को बचा लेगा तो समय भी बच जाएगा, सारा कुछ सुधर जाएगा उसका। लेकिन जो संग को नहीं बचा पाया, बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। फिर तो वो माया की गोद में ही जाएगा, जिसने संग को नहीं बचा पाया तो यहाँ तो यहाँ भगवान हमें समझाएंगे वास्तव में कि श्रद्धा को लेके, कि भोजन में कैसे क्या-क्या प्रकार की श्रद्धा हर चीज में लेके, हमारे पूरे लाइफस्टाइल को ही लेके, दान करना, तपस्या करना और कुछ यज्ञ इत्यादि करना, तो कैसी क्या श्रद्धा। ठीक है, अगला और 2-4 थोड़ा पढ़ते हैं अभी। आगे हर एक के बारे में एक-एक करके बताएँगे। ये खाने-पीने को लेके, खाना तो अति महत्वपूर्ण है ना, बहुत महत्वपूर्ण है भोजन। जो जैसा हम खाते हैं, जैसा हमारा अन्न होता है, वैसा ही हमारा मन भी बन जाता है पूरा का पूरा। ठीक है, तो अगला श्लोका देखते हैं। अनुजा या हर्ष भारती कोई स्क्रीन शेयर कर सको तो। 17वां अध्याय और श्लोक संख्या 8 से, इंग्लिश या हिंदी, whichever you can share. आयुसत्व बालारोग्य, आयुसत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना, रसया स्निग्ध स्थिरारिद्या, आहार सात्विक प्रिया। अनुजा अगर पढ़ सको इंग्लिश में तो पढ़िए इंग्लिश में। If you can share screen then see, or otherwise Bharti you read, if you can read in English and share screen कर सको तो देखिए। Ashish, I can share screen. कौन सा नंबर श्लोक है आशीष? 17वां अध्याय श्लोक संख्या 8। तो ये देखिए, हमारी जो श्रद्धा है ये संग से ही बनती है। अब स्कूल में संग ही करते हैं ना, संस्कारों से भी आती है। जैसा हमारा संस्कार होता है ना, पुनर्जन्म से अर्जित हुआ विकसित हुआ संस्कार स्वभाव, तो वैसे वैसे ही हम संग भी करना चाहते हैं जीवन में। और वैसे संग से फिर और हमारा वैसे ही संस्कार और सब बनते रहते हैं, और श्रद्धा भी उसी हिसाब के बनते रहती है। तो इस अभी श्रद्धा को भगवत प्रीति की ओर पूरी लेके जानी है हमें। अभी श्रद्धा हमारी है थोड़ी नाजुक है, कोमल है, लेकिन है श्रद्धा, और इसको भगवत प्रीति में हमें लेके और पूरा आगे बढ़ के लेके जाना है। ओके अनुजा, यू रीड ट्रांसलेशन व्हेनेवर यू कैन। Foods dear to those in the mode of goodness increase the duration of life, purify one's existence, and give strength, health, happiness, and satisfaction. Such foods are juicy, fatty, wholesome, and pleasing to the heart. ठीक है, एक दो और पढ़ते हैं फिर देखते हैं। कत्वम्ल लवनाति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विधानिद विदाहिन
आहार राजस अस्य श्रेष्ठा दुख शोकामया प्रदा। भारती पढ़िए। Foods that are too bitter, too sour, salty, hot, pungent, dry, and burning are dear to those in the mode of passion. Such foods cause distress, misery, and disease. यथा यमं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियं। पढ़िए भारती। Food prepared more than 3 hours before being eaten, food that is tasteless, decomposed, and putrid, and food consisting of remnants and untouchable things is dear to those in the mode of darkness. परपट भी पढ़िए। The purpose of food is to increase the duration of life, purify the mind, and aid bodily strength. This is its only purpose. In the फिर से past, पढ़िए, जो great पहला सेंटेंस है फिर से पढ़िए। द पर्पस ऑफ फूड। The purpose of food is to increase the duration of life, purify the mind, and aid bodily strength. This is its only purpose. In the past, great authorities selected those foods that best aid health and increase life's duration, such as milk products, sugar, rice, wheat, fruits, and vegetables. These foods are very dear to those in the mode of goodness. These food are very dear to those who are in the mode of goodness. Some other foods, such as baked corn and molasses, while not very palatable in themselves, can be made pleasant when mixed with milk or some other foods. They are then in the mode of goodness. All these foods are pure by nature. They are quite distinct from untouchable things like meat and liquor. Fatty foods, as mentioned in the 8th verse, have no connection with animal fat obtained by slaughter. Animal fat is available in the form of milk, which is the most wonderful of all foods. Animal fat is available in the form of milk, which is the most wonderful of all foods. Milk, butter, cheese, and similar products give animal fat in a form which rules out any need for the killing of innocent creatures. It is only through brute mentality that this killing goes on. The civilized method of obtaining needed fat is by milk. Slaughter is the way of uh, Shubhmans. Protein is amply available through split peas, dal, whole wheat, etc. Should I read it all? हाँ जी। Foods in the mode of passion, which are bitter, too salty, or too hot, or overly mixed with red pepper, cause misery by reducing the mucus in the stomach, leading to disease. Foods in the mode of ignorance or darkness are essentially those that are not fresh. Any food cooked more than 3 hours before it is eaten, except prasadam, food offered to the Lord, is considered to be in the mode of darkness. Because they are decomposing, such foods give a bad odor, which often attract people in this mode, but repulses those in the mode of goodness. Remnants of food may be eaten only when they are a part of meal that was first offered to the Supreme Lord, or first eaten by a saintly person, especially the spiritual master. Otherwise, the remnants of foods are considered to be in the mode of darkness and they increase infection or disease. Such foodstuffs, although very palatable to persons in the mode of darkness, are neither liked
nor even touched by those in the mode of goodness. The best food is the remnants of what is offered to the Supreme Personality of Godhead. In the Bhagavad Gita, the Supreme Lord says that He accepts In the Bhagavad Gita, the Supreme Lord says that He accepts preparation of vegetables, flour, and milk when offered with devotion. Patram pusam plamantayam Palam pushpam toyam. plamtoyam. Of course, devotion and love are the chief things which the Supreme Personality of Godhead accepts. But it is also mentioned that the prasadam should be prepared in a particular way. Any food prepared by the injunctions of the scripture and offered to the Supreme Personality of Godhead can be taken even if prepared long ago, because such food is transcendental. Therefore, to make food antiseptic, eatable, and palatable for all persons, one should offer food to the Supreme Personality of Godhead. अनुवाद पढ़िए. Food prepared more than 3 hours before being eaten, food that is tasteless, decomposed, and putrid, and food consisting of remnants and untouchable things is dear to those in the mode of darkness. ये जो हम खाते हैं ये तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ना. बोलते ना वैदिक इसमें जिसका जैसा अन्न वैसा मन, है ना. जैसा अन्न वैसा मन. और क्या बोलते हैं? जैसा आहार, सुना ये? जैसा आहार वैसा विचार. वैसा जैसा आहार वैसा विचार, जैसा अन्न वैसा मन. तो जो हम खाते हैं ना वो हमारी चेतना को बहुत इन्फ्लुएंस करता है. जैसा हम पाते हैं वो खूब हमारी चेतना को खूब से खूब इन्फ्लुएंस करता है. जैसा इसमें हम देख रहे हैं ना, अगर सात्विक खाना देखो, भोजन कैसा होना चाहिए ना. भोजन का वो क्या है ना कि भाई ये जीवन की आयु बढ़ाए, शरीर को बल दे और मन को प्रसन्न रखे. तो वो सात्विक खाना जो शरीर की आयु बढ़ाता है, मन को प्रसन्न रखता है, और बल भी देता है हमें. जो बढ़िया बना हो और क्लीन बना हो ना. रसोई साफ रखना चाहिए, क्लेanलीनेस होनी चाहिए. और खैर जो भगवान को भोग लगाना है तो अलग ही भगवान की थाली और हो, नीट क्लीन बेस्ट, अलग बर्तन हो भगवान के. हाँ. और क्या साफ करने के लिए भी उनका अलग ही वो होना चाहिए. बर्तन धोने के लिए भी ये जो कपड़े से धोते हैं ना वो अलग ही हो, उनका स्पॉन्ज और अलग होना चाहिए भगवान के धोने के लिए. और भगवान को अर्पित करके हमें प्रसाद पाना चाहिए. जैसे गुरुवाष्टकम पढ़ते हैं तो उसमें आता है ना चौथी पंक्ति, क्या चतुर्विधासी नहीं, ये क्या श्री विग्रहारा धन्नित्य नाना श्रृंगार तन्मंदिर में जनार्दन युक्तस्य भक्ता शनियुंजतोपि वंदे गुरोषि चरणारविंदम चतुर्विधाशी भगवत प्रसादो. हाँ. स्वादन्न तृप्तान हरिभक्त संगान. तो ये 4 प्रकार के जो फूड स्टफ बताए ना वो, और
स्वादन्न तृप्तान हरि भक्त संगान। भगवान के भक्तों के संग में जब हम पाते हैं तो गुरुदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। वरिष्ठ वैष्णव गण और खूब प्रसन्न होते हैं जब हम भगवान के भक्तों के संग में भगवत अर्पित प्रसाद पाते हैं। और ऐसा ही होना चाहिए कि भगवान को हम अर्पित करके ही पाए, उनका जूठा नहीं पाए। जैसे एक होता है अर्पण, अर्पण मतलब ऑफरिंग, और एक क्या, ये अनुष्ठान मतलब इनिशिएटिव। कुछ एक इनिशिएटिव, कुछ एक अंडरटेकिंग लेना, कुछ एक वाव इत्यादि, जैसे ये स्टार्टअप या वेंचर, उस हिसाब से। तो हमारा जीवन पूरा का पूरा अर्पित के हिसाब से होना चाहिए, अपने आप को भगवान को अर्पण करते हुए। भगवान को अर्पण करते हुए हम कोई भी इनिशिएटिव करेंगे ना, तो वो उसमें विजयी प्राप्त होगी, सुख ही पाएंगे उसमें, भगवान को अपने आप को अर्पण करते हुए। और भगवान को अर्पण करके फिर हम सब भगवत कार्य ही अनुमोदित करेंगे, चाहे वो पढ़ाई हो, जॉब हो, घर परिवार हो, कुछ भी हो। भगवान को एक बार हमने अपने आप को अर्पित करे। अब भगवान को कैसे अर्पित करें? साधु संग में होते हुए, भक्तों के संग में होते हुए हम अपने आप को भगवान को सौंप सकते हैं, दे सकते हैं। और एक बार हमने दे दिया भगवान को अपने आप को, और ये कंटिन्यूअस है, ऐसा नहीं है कि अच्छा आज 15 जुलाई सन 2022 को मैं अपने आप को दे रहा हूँ भगवान को। ये ये जो प्रीति है ये सतत है, कंटिन्यूअस है ना। जो सरेंडर है, समर्पण है, वो भी कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है। तो ये कंटिन्यूअसली हम अपने आप को अगर भगवान को अर्पित मोड में ही रखेंगे, तो हम जो कुछ भी करेंगे ना जीवन में, राधा कृष्ण प्रीत्यार्थी होना चाहिए, कि भगवान उससे प्रसन्न हो। यही जीवन का लक्ष्य है कि हम जो भी करें भगवान प्रसन्न हो। तो भोजन भी वैसा ही बना है, शुद्ध एकदम, भगवान की प्रसन्नता के लिए। भगवान को देखो, सहज बात है ना, भोजन भगवान से, अन्न भगवान से है या भगवान अन्न से है? हाँ, ये प्रश्न है, समझो, बताओ। अन्न भगवान से या भगवान अन्न से है? कौन किसका कारण है? अन्न का कारण भगवान है। बोलिए। अन्न भगवान से है ना, अन्न का कारण भगवान है, अन्न भगवान से, भगवान अन्न से नहीं है। जल किससे है? भगवान से है, भगवान जल से नहीं है। तो सभी चीजों का कारण तो भगवान है। तो देखो कितनी बड़ी हमारी नग्नता है ना ये। भगवान की कृपा से अन्न मिलता है हमें, लेकिन हम भगवान को ही भोग नहीं लगाते हैं। सोचो कैसी विडंबना। जो हमें दे रहा है सब कुछ, हम उन्हीं को ही ठेंगा दिखाते हैं। ठीक है, जो हमें दे रहे हैं सब कुछ। संसार में जमीन की कोई कमी नहीं है, संसार में रिसोर्सेज और की भी कोई कमी नहीं है। प्रकृति ने सब कुछ दिया है। कमी है तो नियत की, भाव की, मोरालिटी की, उसकी कमी है। वो नियत की कमी क्यों है? क्योंकि हमारा संग उल्टा पुल्टा है। भक्तों का संग नहीं करते हम, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, भगवत वाणी का श्रवण नहीं करते हैं, तो जीवन में कैसे चरित्र निर्माण होगा, कैसे परिवर्तन आएगा? हाँ, ये तो भक्ति कैसे करेंगे? साधु संग में ही कर पाएंगे, तभी जाके चरित्र निर्माण होगा, चित्त की शुद्धिकरण होगा खूब से खूब। और तब हम बिना भगवान को अर्पित किए कुछ नहीं पाना चाहेंगे ना। फिर जैसा बताया ना, ये कि जो भोग पर फूड, जो, अब देखिए पूरा बैकग्राउंड की अगर बात करें ना, फिर से भागवत गीता का बैकग्राउंड क्या, एक चीज होता है खाना, और एक क्या होता है पाना। एक होता है खाना, एक होता है पाना। खाना का मतलब क्या,
कि भाई कुछ बनाया हमने अपने मन के हिसाब से, जो हमारी इच्छा है, रुचिकर जो हमारा मन हो वैसा हमने बनाया और बस खा के डकार मार ली। मजा आ गया भाई खा के। ये और पाना क्या, पाने का मतलब क्या कि भाई कुछ मिला है हमें। पाने का मतलब कुछ मिला है हमें, किसी की कृपा से मिला है हमें, किन्हीं ने हम पे कृपा करके हमें दिया है। तो वास्तव में खाना मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन, स्वयं की इंद्रिय तृप्ति, खुद को ही सेंटर में रखते हुए। ठीक है, खा रहे हैं भगवान के लिए भी ओके, थैंक यू या कुछ ऐसा कर दिया हल्का फुल्का। और पाना क्या, कृपा का अनुमोदन करना, एक्नॉलेजमेंट ऑफ कृपा, कि भाई हम डिजर्व या ये नहीं करते, ये तो कृपा है, विशेष कृपा है ठाकुर जी की कि हमें मिला है। तो वो, और यही बैकग्राउंड है पूरा भागवत गीता का अगर बात करें तो। जो भक्त है वो पूरा का पूरा जीवन कृपा के रूप से ही देखता है, सब कुछ पाने के हिसाब से ही। और ये जॉब कृपा है भगवान की, ये जॉब मिली है, ये पढ़ाई कृपा है भगवान की। क्या पाया है, जॉब पाया है। कितना धन पाया है, इतना धन पाया है भगवान की कृपा से, सभी कुछ। तो ये अहमता और ममता जब तक नहीं जाएगी हमें, हम फंसे ही रहेंगे संसार में। अहमता क्या, संसारी अहमता, आई मी एंड माइन ना। अहमता और ममता, सबसे पहले अपने आप को ही, शरीर को ही आत्मा मानते हैं, और फिर इसी शरीर में ममता उत्पन्न हो जाती है कि पूरी, और फिर इसी शरीर के माध्यम से औरों के साथ भी आत्मीयता बन जाती है शारीरिक स्तर पे। तो ऐसी बुद्धि में हम रहेंगे तो माया के संसार में ही रहेंगे, कहाँ भगवान की भक्ति या भजन हो पाएगा या कुछ समझ पाएंगे ना। तो इस चेतना, इस भावना से उठना है हमें। अब क्या हमारी अहमता ममता होनी चाहिए कि हम भगवान के हैं ये, और भगवान की सेवा के लिए, ऐसा पूरा का पूरा हमारे जीवन को परिवर्तन करना है साधु संग में, सत्संग में। सत्संग का तो यही प्रयोजन है ना, पर्पस ही ये है सत्संग का, कि कैसे भगवत वाणी का हमारे चित्त में प्रकाश हो, भगवत सेवा का, भगवत प्रीति का। सत्संग मतलब क्या, साधु पुरुष का संग, संत पुरुषों का संग। और संत का क्या स्वभाव, साधु का क्या स्वभाव, जो शाश्वतता, भगवान की शाश्वत सेवा को जिसने लक्ष्य किया है और उसमें ही जी रहा है। वैसे महत पुरुष का संग करेंगे तो हम भी उसी भाव को पाएंगे। अभी भोजन भी जैसा बनाते हैं ना, वैसा ही भाव को पाते हैं। हाँ? जैसे फूड्स दैट आर क्या, टू बिटर, टू सार, सॉल्टी, हॉट, पंजेंट, तीखा, गरम, एकदम से बहुत ही चटपटा, ऐसा। अब देखो आप कैसा है ना हमारा ये रजोगुण का भाव कैसा होता है। लोग पसंद करते हैं क्या, ढाबा पे खाना, और दूर जाएंगे, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा दूर जाके ढाबे में, और जाते ही सब। अच्छा ये प्रश्न है, बताओ भारतीय अनुजा, आप लोग सब बताओ, अमूमन प्राय ढाबे में या रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर देते हुए सबसे पहले क्या ऑर्डर करते हैं या क्या बोलते हैं? पानी। ठीक है, पानी। पानी भी शायद नहीं बोले, और बोलो। प्याज। मेन्यू। हाँ मेन्यू, ठीक है। मेन्यू के समय, मेन्यू से पहले, आगे पहले क्या बोला ना, अनुजा ने क्या बोला? पानी भी छोड़ो लोग क्या बोलते नहीं क्या, भैया प्याज ला के दो पहले। हम्म। राइट। भैया ठीक है, मेन्यू के साथ प्याज ले आना।
और पानी छोड़ो, पानी कौन पिएगा भैया, प्याज और थम्स अप ला दो पहले। ठंडा में क्या है, और प्याज ला दो, फिर बाकी धीरे धीरे लेके आना। और जब खाना लाओ तो मिर्ची। हाँ? ऐसा कि भाई भैया ऐसा गरम बना दो, मिर्ची डाल के पसीने छूटे। जितने पसीने छूटेंगे उतना मजा आ गया। सोचो कैसे, कैसा विडंबना है, आदमी के सर से पसीना छूट रहा है और उसको लगता है क्या मजा आया, इतना गरम है खाया नहीं जा रहा। अरे इतने मसाले, गरम मसाले, मिर्ची डाल के क्या स्वाद रह जाता है, कुछ स्वाद रहता है क्या बताओ उस सब्जी का। वो प्याज की गंध, कैसा सब्जी है ना, देखो ये प्याज, छिलके उतारो क्या आंसू ही आते हैं, ऐसा है, गंध आता है पूरा का पूरा। तो जितना ऐसा भोजन हम पाए, और जल रहे हैं अंदर से, क्या होगा, इससे पीड़ा ही उत्पन्न होगी भाई। देखिए ये विषय वासना ना, भोग वासना, संसार में कुछ हमारी विषयों, विषयों मतलब सेंस ऑब्जेक्ट, गाड़ी घोड़ा इत्यादि, ये सब ऑब्जेक्ट ही है ना, सेंस ऑब्जेक्ट, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, जिनसे इंद्रियां का इंटरेक्शन होता है। इंद्रियां उसको यूज में लेती है, देखती है, करती है कुछ। आंखों का क्या है, देखना, रूप, रम जाती है ना उसमें। रम मतलब एंगेज हो जाना है ना, सुख का एक अनुभव सा करना, आसक्त हो जाना। तो आंखों का विषय क्या है, रूप। कानों का विषय क्या है, सुन, ध्वनि। जीवा का विषय क्या है, खाना पीना। दिव्या के दो विषय, खाना और बोलना। त्वचा का विषय क्या, स्पर्श करना। नासिका का सूंघना कुछ। तो इन इन विषयों में, अब कई ऐसे विषयों में हमारी इंद्रियां लुप्त हो जाती है, मन उसमें बंध जाता है, और वो क्या हमें दुख का प्रतीत होता है। तो ये ऐसे विषय हॉट होते हैं खूब। खाने पीने की भी बात करो ना, तो एकदम भाई कुछ गर्मा गर्म हो तो वो मतलब दुखी है। और अगर इंद्रियों से मतलब कुछ कष्ट ना, तो वो हॉट हॉट सेंस अटैचमेंट, सेंस एंगेजमेंट समझो। और कुछ जिसे सुख का अनुभव हो, तो वो क्या लगता है, कोल्ड, कितना शीतल, कितना ठंडा देने वाला है ये। हाँ, वो। लेकिन कृष्णा भावनामृत के अध्ययन से इन विषय वासनों से हमें छूटना है, हॉट या कोल्ड जो भी, इनसे ऊपर उठना है। ना हम ज्यादा अटैच्ड हो, ना ही ज्यादा डिटैच्ड हो इन सेंस एंगेजमेंट में। हमारा तो एक ही लक्ष्य है, भगवान की दर्शन, भगवान के साक्षात दर्शन, भगवान की शाश्वत सेवा, वही लक्ष्य है। तो फिर हम इन टेम्पररी अप एंड डाउन को छोड़ देंगे, अन्यथा तो इसी टेम्परेरीनेस में फंसे रहेंगे। कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख लगा रहेगा। तो देखो बाहर जाते तो यही ना, होटल रेस्टोरेंट और जहाँ ढाबे और में गए, भैया पहले प्याज ला दो। तो ऐसा जो खाना होगा, भोजन होगा, वो हमारी चेतना को इन्फ्लुएंस करते ही है, हमें और बांधेगी, दुख दुख में ही बांधेगी, और खूब से खूब। और फिर तामसी खाना, भाई किसने बनाया, कैसे बनाया, कब बनाया, कब का बासी पड़ा हुआ है, कोई उसमें रस नहीं है, कोई स्वाद नहीं हो, गंद मार रहा हो। पसंद करते हैं लोग ऐसा, बनाते हैं, करते हैं, खाते हैं, बाप रे। तो ये, और ऊपर से ये मांस खाना, खून पीने के बराबर है ना किसी का। सोचो ये जो मांस खाते हैं, खून ही पी रहे हैं ना हम किसी का। अब किसी का खून पीना, खून खाना, तो उससे क्या हमारे हृदय में क्या भाव उमड़ेगा, कोई प्रेम उमड़ेगा नहीं, हिंसा की भावना ही उत्पन्न होगी खूब से खूब। तो ऐसा तो त्याज्य खाना है पूरा, मतलब टू गिव अप। मांस मच्छी खाना तो एकदम ही शुद्ध शाकाहारी बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, हरि के गुण गाओ, है ना? प्रसाद लगाओ और हरि के गुण गाओ, भगवान के गुण गाओ। बहुत ट्रेमेंडस है, खाना पीना हमारी चेतना को बहुत ट्रेमेंडसली अफेक्ट करती है।
और इसके कुछ रिसर्च और भी करे हुए हैं, देखा जा सकता है, और स्टडी चल ही रही है खूब। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो थोड़ी बहुत श्रद्धा रखे भगवान के प्रति, शास्त्रों के प्रति, साधुओं के प्रति, और साधु संग करे, ना कि समय गवाए किसमें, रिसर्च में। कुछ ये रिसर्च करना, कुछ वो रिसर्च करना, वो सब रिसर्चेस में जो समय न गवाए, और भक्तों के संग में फिर आप करो ना रिसर्च, भागवत गीता पे पूरी रिसर्च करो, जो फिलोसॉफी है, लाइफस्टाइल है, प्रैक्टिस है, इसको अपनाओ और चेक करो और टेस्ट करो। प्रमाण मिलेगा, अपने आप में प्रमाण है भागवत गीता, इसको कहीं और बाहर किसी का प्रमाण नहीं चाहिए, अपने आप में प्रमाण है। साधु संग में आके हम जीवन में उतारे अनुभव करें तो स्वयं में हम परिवर्तन पा सकते हैं, जीवन का लक्ष्य, जीवन को दिशा दे सकते हैं। हम कौन है, किसके हैं, किस लिए हैं, क्या हमारा जीवन का लक्ष्य है। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? तो संसार में नाना प्रकार के गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। उन गुणों के अंतर्गत नाना प्रकार के भोजन के भी है ना, भोजन इन द मूड ऑफ गुडनेस, वेजिटेरियन, क्लीन, नीट फूड, रसोई साफ होने चाहिए, बर्तन साफ होने चाहिए, ये सब कॉमन सेंस की बात है भाई, कॉमन सेंस। भोगा बनाया, भगवान को भोग लगाओ, प्रसाद पाओ, रसोई साफ रखो, कीर्तन चलाते हुए भोग बनाओ, कितना अच्छा मेडिटेशन है। पूरा जीवन ही मेडिटेशन बन जाएगा हमारा। घर से बाहर निकलना मेडिटेशन, घर में घुसना मेडिटेशन, सब कुछ पूर्ण रूप से मेडिटेशन बन जाएगा। महाप्रभु की शिक्षा यही है ना, अ, आ, स्मर्तव्य सततम विष्णु, विस्मर्तव्य न जातुचित, कि भगवान का स्मरण सदा बना रहे और कभी विस्मृति ना हो, कभी हम भगवान को भूले नहीं। सर्व विधि निषेधाश्योर एतयोर एव किंकर, सर्व विधि निषेधाश्योर, सारी जो डूज एंड डोंट्स है, विधि निषेधाश्योर, सब डूज एंड डोंट्स इसी इसी प्रिंसिपल के दास हैं। तो जो भी रूल्स रेगुलेशंस हम फॉलो कर रहे हैं, वो इसी प्रिंसिपल को पुष्ट करना चाहिए। क्या प्रिंसिपल? कि भगवान को कभी हम भूले नहीं, और भगवान को हमेशा हम याद रखें। जितने भी नियम कानून है वो इसी को पुष्ट करना चाहिए, अन्यथा वो नियम कानून किसी काम के नहीं है। तो ये जो त्याग, तपस्या, है ना, मौन व्रत, अनशन, क्या फायदा हो वैसे मौन व्रत का, जिससे भगवान की प्रीति नहीं बढ़ रही हो हमारी चेतना में, भगवान के प्रति हमारा आकर्षण नहीं बढ़ रहा है, भगवान की सेवा नहीं बढ़ रही है। क्या फायदा वैसे चुप रहने का, और क्या फायदा वैसा बोलने का जिससे भगवान से संबंध नहीं जोड़ रहा हो। तो हमारा चुप रहना या बोलना, सारा भाव यही होना चाहिए कि भगवत प्रीति बढ़े, वो इच्छा उत्पन्न हो भगवान के दर्शन, भगवान की साक्षात सेवा के लिए। ठीक है, तो इतना कह के आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम दें क्या? कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो आप लोग? अन्यथा हम कल अध्याय 17 श्लोक संख्या 11 से देखेंगे। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।